हम मैथिली शरणगुप्त के पंचवटी के बारे में पढ़ रहे थे। कल जहाँ तक हुआ था पिछले वीडियो में, अब आज उसके आगे से देखिए। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। ठीक है, तो पहले शब्दार्थ इसका देख लेंगे। मर्त्य लोक माने मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक। ठीक है, पृथ्वी लोक को जो है मृत्यु लोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु जो है निश्चित हो, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, जानवर हो, जो भी हो, सबकी जो है मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस धरती को जो है मृत्यु लोक भी कहा जाता है। मालिन्य मानता है दोष, मेटने माने मिटाने को, क्या या संसार। मालिन्य माने दोष भी होता है, मेटने माने मिटाने को, मालिन्य माने होता है दोष पाप, विजन माने होता है निर्जन, निशा माने रात्रि और निशाचरी माने होता है राक्षसी। तो देखिए पहले इसका हम प्रसंग देखेंगे। इसका प्रसंग क्या है? तो इस पद्यांश में कवि ने उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है। कहते हैं इस पद्य में कवि ने उस महानतम या उस अनुपम धन की महानता का वर्णन किया है, जिसकी रक्षा के लिए लक्ष्मण बहुत एकाग्रता के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका व्याख्या देखेंगे। मर्त्य लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। कहते हैं गुप्त जी, संसार के दोष को दूर करने के लिए तीनों लोकों के स्वामी, संसार के दुख को या दोष को दूर करने के लिए तीनों लोकों की स्वामिनी सीता अपने स्वामी श्री राम के साथ इस पंचवटी प्रदेश में आई है। देखिए ना, मर्त्य लोक मालिन्य मेटने यानी कि इस मृत्यु लोक के दुखों को या दोष को दूर करने के लिए स्वामिनी सीता अपने स्वामी श्री राम के साथ इस पंचवटी प्रदेश में आई है। और यह कुटिया तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कहते हैं कि जो तीनों लोक के स्वामी है आज इस कुटिया में रह रही है। कहते इस पंचवटी प्रदेश में आई है और इस कुटिया में रह रही है। वे वीरों के वंश रघुवंश की प्रतिष्ठा है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। कहते यदि सीता जी की प्रतिष्ठा में कोई आज आती है तो रघुकुल के प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण जैसे वीर प्रहरी की यहाँ नियुक्ति की गई है। और यह निर्जन प्रदेश है ना, विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया है। विजन मान्यता निर्जन। कहते हैं मैथिली शरणगुप्त जी कि यह निर्जन प्रदेश है। तो यह निर्जन प्रदेश है जहाँ अभी रात्रि शेष है और चारों ओर मायावी राक्षसों का जाल फैला हुआ है। ऐसे में लक्ष्मण जैसे वीर के अतिरिक्त और कौन प्रहरी के दायित्व को पूरा कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब सीता वीर वंश की मर्यादा है, इसलिए इस कुटी का प्रहरी अत्यधिक वीर भी होना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी को प्रहरी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है, क्या ही निस्तब्ध निशा है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अवधि चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ठीक है, ये शब्दार्थ देख लेंगे। निस्तब्ध माने सन्नाटे से युक्त, निशा माने रात्रि, स्वच्छंद माने स्वतंत्र या सुमंद माने होता है मंद, गंधवा माने होता है हवा या वायु, निरानंद माने आनंद रहित, नियत नटी माने होता है प्रकृति रूपी नर्तकी। नियत माने होता है प्रकृति और नटी माने होता है नर्तकी। कार्यकलाप माने कार्य या काम करना। ठीक है, तो देखिए प्रसंग देख लेते हैं इसका। इस पद्यांश में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, शांत स्वभाव
भाव और वहीं चारों ओर बिखरी चांदनी का मनोहारी चित्रण किया है। ठीक है, देखिए क्या ही स्वच्छ चांदनी है यहाँ है, क्या ही निस्तब्ध निशा। कहते हैं गुप्त जी कहते हैं पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण सोचते हैं कि पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए लक्ष्मण सोचते हैं कि पंचवटी में कितनी स्वच्छ और चमकीली चांदनी है तथा रात्रि में बहुत शांत है। कहते रात्रि भी बहुत शांत है। कहते चांदनी भी एकदम चमकीली है और रात्रि भी एकदम शांत है स्वच्छंद सुमंद गंध व निरानंद है कौन दिशा। कहते हैं कि वह स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रहा है कि स्वच्छ सुगंधित वायु मंद मंद बह रही है। पंचवटी के किस ओर आनंद नहीं है। कहते पंचवटी के चारों दिशाओं में चारों तरफ आनंद ही आनंद हर दिशा में फैला हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। कहते अर्थात उस समय चारों दिशा में आनंद ही आनंद व्याप्त है, कोई भी दिशा आनंद से रहित नहीं है। इस समय चारों ओर पूर्ण शांति है, सभी लोग सो रहे हैं, फिर भी जो नियत रूपी नर्तकी अपने सभी क्रियाकलापों को बहुत ही शांति के भाव से संपन्न कर रही है और वह अकेले ही अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। आगे देखिए है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकता है। क्या देखिए इसमें शब्दार्थ देख लीजिए। वसुंधरा माता पृथ्वी, रवि माने होता है सूर्य, बटोर लेता माने एकत्र करना, और विरामदायिनी माने आराम देने वाली, शून्य माने होता है आकाश, तनु माने होता है शरीर। ठीक है, देखिए इसका प्रसंग देख लेंगे। इस पद्यांश में कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य व क्रियाकलापों का चित्रण लक्ष्मण के माध्यम से किया है। क्या देखिए है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। कहते हैं कि लक्ष्मण पंचवटी में पर्णकुटी से के बाहर शिला पर बैठकर प्रकृति रूपी नर्तकी के कार्यकलापों के विषय में सोच रहे हैं कि जब संसार के समस्त प्राणी सो रहे होते हैं। कहते हैं कि सोच रहे हैं कि जब संसार के समस्त प्राणी सो रहे होते हैं उस समय यह पृथ्वी प्रसन्न होकर छोटे छोटे ओस कणों से के रूप में सर्वत्र मोतियों का खजाना बिखेर देती है। रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरा होने पर। प्रातः काल होते ही सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से उन मोतियों को समेट लेता है। अर्थात सूर्य की किरणों के ताप के कारण ओस के ये कण सूख जाते हैं। सूर्य दिन भर आकाश में विस्तृत मार्ग में गमन करता हुआ थका रहता है और संध्या समय देखिए और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तन जिसके उसके नया रूप झलकता है। कहते हैं कि सूर्य इन मोतियों को अपने पास नहीं रखता है। कहते दिन भर जो है सूर्य थका रहता है, इसलिए सूर्य इन मोतियों को अपने पास नहीं रखता, बल्कि शाम को थक कर लौटते समय प्रातःकाल समेटे गए ओस के मोतियों का खजाना विश्राम देने वाली संध्या को सौंप कर अस्त हो जाता है। मानो वह अपने आराम का मूल्य संध्या को दे रहा हो। यही मोती आकाश में तारागणों के रूप में धरती पर ओस कणों के रूप में फिर से चमक उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे संध्या ने अपने श्यामल तन को मोतियों से सजा लिया है। शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकता है। कहते ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संध्या ने अपने श्यामल तन को शरीर को मोतियों से सजा लिया हो।
जिससे उसका नवीन सौंदर्य झलक रहा है। क्या आगे देखिए, सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ से होती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सुनती है। ये शब्दार्थ देखिए, तरल माने होता है बहने वाले, तुहिन कण माने ओस की बूंदे, हर्षित माने होता है प्रसन्न, आत्मीया माने अपनी, और अनजानी माने अज्ञात, अद्य माने दया, अदय माने दयाहीन, सदैव माने दयायुक्त, शेती माने रक्षा करती है। इसका प्रसंग देखिए, इसका प्रसंग क्या है। इस पद्यांश में कवि ने रात्रि के शांत वातावरण में कुटिया के प्रहरी बने लक्ष्मण के हृदय में प्रकृति के प्रति उठते विचार प्रवाह को प्रस्तुत किया है। तो देखिए, सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है। गुप्त जी कहते हैं, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि यही प्रकृति ओस की बूंदों के माध्यम से, यही प्रकृति ओस के बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है, और वेदना की स्थिति में अति आत्मीय बनकर आंसू को बहाती हुई सी प्रतीत होती है। क्या देखिए, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर भूलों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सीती है। क्या देखिए, लक्ष्मण जी प्राकृतिक विधान के विषय में सोचते हुए कहते हैं कि यही प्रकृति जाने अनजाने में हुई हमारे भूलों और अपराधों के लिए कठोर दंड भी देती है, और कभी कभी यही दयालु बन करके बूढ़ों की भी बच्चों के समान सेवा करती है। कभी कभी यह कठोर होकर दंड देती है, और कभी कभी दयालु बन करके यह जो है बूढ़ों की भी बच्चों के समान सेवा करती है। इस प्रकार प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूप हमारे सामने प्रकट होते हैं। यहाँ प्रकृति की आत्मीयता और संरक्षण का भाव व्यक्त हुआ है। आगे देखिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को उससे बढ़कर धन की। क्या देखिए, व्यतीत माने बीत गए, आर्त माने दुखी, अचेत माने चेतना शून्य या बेहोश, तात माने पिता, अवधि माने समय, इस जन को माने लक्ष्मण को। यह देखिए, पंचवटी पर प्रसंग है। पंचवटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण अपने अतीत का स्मरण कर रहे हैं। इस पद्यांश में इसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए कहते हैं गुप्त जी, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि देखिए 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। आप लक्ष्मण सोच रहे हैं कि आज वनवास को 13 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो यह कल की ही बात हो, जब हम वन को आते देख हमें आर्त अचेत हुए थे। कहते हैं, जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो पिताश्री कैसे दुखी थे और अचेत हो गए थे। अब वनवास की अवधि समाप्त होने वाली है, अब जो है ना, अब वह समय निकट ही है, अब वह जब अवधि पूर्ण होगी वन की, कहते हैं कि अब वह वनवास की अवधि बीतने वाली है, मात्र कुछ समय ही शेष रह गया है जब हम अयोध्या को लौट जाएंगे, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। कहते हैं, मुझे इस वनवास की अवधि में श्री राम एवं सीता जी की सेवा का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, वह उस राजभवन के समृद्ध वातावरण में कहीं भी मिलेगा। अर्थात मुझे भ्रातृभक्ति रूपी जो यह सर्वश्रेष्ठ और महान धन यहाँ प्राप्त हुआ है या हो रहा है, अयोध्या में यह दुर्लभ है। लक्ष्मण सोच रहे हैं कि यहाँ वनवास में रहते हुए जो श्री राम के अपने भाई के क्या
सेवा का यह जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, शायद राजभवन में यह अवसर कभी प्राप्त न होता। यह अयोध्या में दुर्लभ था, क्योंकि इस धन से बढ़कर मेरे लिए और कोई दूसरा धन नहीं है। आगे देखिए, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो दिवस विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा सो, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है या नर लोग। क्या देखिए, आर्य मान्यता बड़े भाई, राज्य भार में राज्य का शासन, प्रजार्थ मान्यता प्रजा के लिए, धारेंगे माने धारण करेंगे, व्यस्त माने कार्यों में लगे रहना, विवश माने होता है असमर्थ, विसारे माने भूल जाएंगे, लोकोपकार में संसार के उपकार का, शोक माने होता है दुख, हित माने भला, नर लोक माने होता है मनुष्य लोक। तो इसका पहले प्रसंग देखिए। इस पद्यांश में कवि ने लक्ष्मण जी के उन विचारों को व्यक्त किया है जिनमें वे सोच रहे हैं कि अयोध्या वापस लौटने पर जब वे प्रजा के हित के लिए राज्यभार संभालेंगे तो श्री राम का जीवन कितना व्यस्त हो जाएगा, यानी इतना व्यस्त हो जाएगा कि अपने भाइयों के लिए उनके पास समय नहीं मिलेगा। तो देखिए, और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। कहते हैं गुप्त जी, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वनवास की अवधि की समाप्ति पर जब हम लोग अयोध्या वापस लौट जाएंगे तब आर्य श्री राम को राजकाज देखना पड़ेगा। उनको स्वयं की राजकाज की इच्छा न होते हुए भी प्रजा के हित के लिए राज्य का भार संभालना पड़ेगा। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो दिवस विसारेंगे। कहते प्रजा के हित चिंतन में उनकी इतनी व्यस्तताएं इतनी अधिक हो जाएंगी, उनकी व्यस्तताएं इतनी अधिक हो जाएंगी कि वह हम सबको भी भूलने के लिए विवश हो जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा सो। कहते हैं लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों के उपकार के लिए ही व्यवस्थापूर्ण कार्य करेंगे। कहते लोगों के उपकार के लिए ही ऐसा व्यवस्थापूर्ण वह कार्य करेंगे, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नर लोग। कहते लक्ष्मण जी के मन में एक सवाल उठता है कि एक बात समझ में नहीं आती कि लोग स्वयं अपना हित क्यों नहीं कर सकते। लक्ष्मण यही सोच रहे हैं कि लोग अपना हित स्वयं क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए राजा पर निर्भर रहना क्या आवश्यक है। यदि सभी अपना और दूसरों का भला स्वयं करने लगे तो यह संसार कितना सुंदर और सुखद हो जाएगा। ठीक है, अब ये पाठ आपका समाप्त हो गया। देखिए इसकी भाषा क्या है, खड़ी बोली है और इसमें छंद जो है मात्रिक छंद है और इसमें पूरे में जो है शांत रस है। ठीक है, आज आपका ये पंचवटी पाठ समाप्त हो गया। कल हम अगले पाठ के साथ, नए पाठ के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।